पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज बात करते हैं उस देवता की जिनके बारे में अगर हम कहते हैं, जिनके सुमिरन भर से अगर हम कहें तो रोग दोष पाप भूत प्रेत बाधा सब दूर हो जाती है। जी हाँ, हमें पता है, आपने जो है अंदाजा लगा ही लिया होगा। हनुमान जयंती के अवसर पर आज हम 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी कहते हैं कथा जो है अनंत है, या फिर कहें कि और छोर हम उसका नहीं नाप सकते। और उनकी कृपा जिस पर हो जाए ना, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और उनके बारे में तो क्या बताएं कि जो सुंदर सी हनुमान चालीसा जिसका अधिकतर लोग जाप करते हैं, किसी को भय सताता है, रोग दोष या फिर कष्ट होते हैं, उन सभी का निवारण हनुमान चालीसा से हो जाता है। और चैत्र पूर्णिमा को होता है हनुमान जयंती का पुण्य पावन अवसर। और उनके जन्म की बात करें तो बहुत सारी कहानियां उनके जन्म से जुड़ी हुई है, उसमें हम बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, उनकी कुछ किस्से कहानियां और कुछ ऐसी प्रसिद्ध कथाएं जिनसे हमें जो है ना उनकी अनन्य भक्ति या उनके साहस, उनके शौर्य, उनके पराक्रम के बारे में पता चलता है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। उनके जन्म से जुड़ी हुई, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा ये भी है कि जब राजा दशरथ ने जो है अपने पुत्र प्राप्ति के लिए जब हवन करवाया था, तो उसकी हवि का जो एक हिस्सा था, वो कहते हैं गरुड़ जो है वो लेकर उड़ गए थे। और उस स्थान पर उन्होंने उस हवि को गिरा दिया जहां मां अंजना जो है अपने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप कर रही थी। और कहते हैं उस हवि के सेवन से जो है भगवान हनुमान जी का फिर जो है जन्म होता है। केसरी पुत्र को हम मारुति नंदन के नाम से भी जानते हैं, बहुत से नामों से हमें जानते हैं। कोई ने शिवांश कहता है, कोई रुद्रावतार कहता है, लेकिन ये एक ऐसे देवता जिसे अगर हम कहें कि सर्व कला संपन्न है, तो कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, अक्सर आपने किस्से इनके शौर्य, इनके पराक्रम के सुने होंगे, लेकिन उतने ही पारंगत ये नृत्य कला या फिर संगीत या ऐसी जितनी भी विविध शैलियां थी, उन सब में हनुमान जी पारंगत माने जाते रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि अगर आप पर हो गई, तो आप रोग दोष और कष्टों से तो बचेंगे ही, हाँ, कर्म के देवता जो शनि देव हैं, यदि आपको वो सता रहे हैं, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि शनि देव भी उनके आड़े नहीं आते, जिनके आराध्य स्वयं हनुमान जी होते हैं। आइए, ऐसे ही कुछ बहुत सुंदर सी कहानी और किस्सों को तो नहीं कहेंगे, कथाओं को कहना उचित रहेगा यहाँ पर। उन कथाओं से हम आपका थोड़ा-सा परिचय करवाते हैं, और हम और आप आज मिलकर इस पुण्य अवसर पर चर्चा करते हैं उनके विभिन्न रूपों की, उनके विभिन्न सुंदर-सुंदर से कृत्यों की, और लेते हैं हम उनका आशीर्वाद। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए विष्णु जी ने आगमन का सोचा, तब प्रभु श्री राम के जिस रूप को उन्होंने तय किया और उनका साथ देने के लिए, तब भगवान शिव स्वयं कहते हैं हनुमान जी का रूप लेकर अवतरित हुए और विष्णु जी का सहयोग किया। इन्हें रुद्रावतार के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं हनुमान जी को शिवांश भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म उत्सव को जो है हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को ये शुभ दिन आता है। और कहते हैं कि जो हनुमान जी हैं, उनके गुरु रहे हैं स्वयं सूर्य, और उन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा है वो सूर्य से ही ली है। उन्होंने सूर्य भगवान को अपना गुरु माना। और कहा जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कि सूर्य देव कभी थमते और रुकते नहीं हैं। तो सूर्य देव निरंतर अपनी गति पर रहे, और चलते चलते ही उन्होंने जो है शिक्षा दीक्षा दी, और हनुमान जी अपने गुरु यानी कि सूर्य के सानिध्य में शिक्षित हुए और उन्हें वो शिक्षा मिली। अपार बलशाली हनुमान जी अभी नहीं, प्राचीन से ही, यानी कि जब वो बाल्यकाल में थे, तभी से ही अपार बलशाली रहे हैं। अब ये भी बड़ी रोचक कथा है कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा, क्योंकि मारुति नंदन कहे जाते हैं वो,
और केसरी नंदन भी उन्हें कहा जाता है। दरअसल हुआ ये कि हनुमान जी जो हैं वो बचपन से ही बहुत चंचल प्रवृत्ति के थे और कहते हैं कि वो किसी भी चीज से डरते नहीं थे। जब बहुत छोटे थे तो एक बार उन्होंने भगवान सूर्यदेव को देख लिया और उन्हें लगा कि ये जो गोला है ये कुछ खाने की चीज है और वो बस बलशाली तो थे ही। वो चल दिए सूर्य भगवान के पीछे पीछे और कोशिश की कि उन्हें अपने मुंह में ही ले डालें और उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया। तब इन छोटे से हनुमान जी को इंद्रदेव ने अपने वज्र से इनके हनु यानी कि इनकी ठुड्डी पर वार कर दिया। वो मूर्छित हो गए और उन्हें चोट लगी क्योंकि वो बाल्यावस्था में थे और जब वो अचेत हुए तो मारुति ने आकर यानी कि वायुदेव ने आकर उन्हें थामा, उन्हें एक बार फिर से स्वस्थ किया और वायुदेव इतने कुपित हो गए कि कैसे छोटे से जो मारुति नंदन पर जो है ये आक्रमण किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं समस्त लोक की वायु ही रोक दूंगा। बड़े अनुनय विनय के बाद मारुति यानी कि पवन देव को मनाया गया और फिर उन्हें जो है हनुमान जी को स्वस्थ किया गया और सभी देवताओं ने फिर जाते-जाते अपनी कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई आशीर्वाद के रूप में हनुमान जी को दिया। अब चूँकि उनकी ठुड्डी यानी हनु पर चोट लगी थी, तो यहीं से उनका नाम पड़ गया हनुमान जी। और कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ऐसे प्यारे से रहे हैं हनुमान जी। और शनिदेव के साथ अगर हम उनके किस्से कहानियों की या फिर कहें कथाओं और लीलाओं की बात करें तो वो भी अनंत है। कहते हैं कि जहाँ हनुमान जी की पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है, तो फिर शनिदेव वहाँ उन किसी को भी डराते या सताते नहीं हैं। और इसके पीछे अनेकों अनेक कहानियाँ हैं। कहते हैं कि एक बार हनुमान जी जब लंका पर पहुँचे थे, तब लंका में जब उन्होंने लंका को जलाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर असहाय शनिदेव भी बंधे हुए हैं। तब कहते हैं कि उन्होंने शनिदेव को वहाँ से जो है छुड़ाया और उन्हें एक सही स्थान पर पहुँचाया। तब शनिदेव ने उनका जो धन्यवाद किया और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जिस पर आपकी अनुकंपा होगी उसका मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा। और एक कथा ये भी हमें सुनने को मिलती है कि एक बार कहानी ये हुई कि राम भक्त हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ से शनिदेव चले जा रहे थे और शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि जो है हनुमान जी पर डाली। पर हनुमान जी डरे और घबराए नहीं और वो उसी तरीके से पूजा पाठ में लगे रहे। शनिदेव ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरीके से उन्हें बाधा पहुँचाएँ, लेकिन बहुत ही विनम्र रूप से हनुमान जी कहते रहे, उनसे बचते रहे और कहा कि आप मुझे परेशान ना कीजिए, मैं अपनी भक्ति में लीन हूँ। ऐसे में शनिदेव का क्रोध जो है वो बढ़ता चला जा रहा था कि अरे! ये तो मुझसे डर ही नहीं रहा, मेरी वक्र दृष्टि से भी नहीं डर रहा। और ये किस्सा धीरे-धीरे करके बहुत देर तक चलता रहा और अंत में हनुमान जी को उठना ही पड़ा और कहते हैं कि फिर उन्होंने जो है अपना शौर्य, अपना पराक्रम शनिदेव को दिखाया और अपनी पूँछ में शनिदेव को लपेट लिया और जो कहते हैं उनका जो मुद्गल है, अपनी गदा है, उससे उन्होंने कई प्रहार किए जिससे शनिदेव चोटिल हुए और कहा जाता है कि फिर शनिदेव को सरसों का तेल लगाया गया और शनिदेव ने क्षमा याचना भी की और ये भी कहा गया तब से कि हनुमान जी की कृपा इतनी रहेगी जिस किसी भी भक्त पर, तो उन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि या अगर साढ़सत्ती जो चल रही होती है, साढ़े साती, उसमें उन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होगा। और हनुमान जी के बारे में ऐसी बहुत सी कहानियाँ तो फिर कहूँगी कि सुनने को मिलती हैं जो बहुत ही रोचक, बहुत ही जो कहते हैं ना अभिभूत कर देने वाली हैं। और तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी, समन्वय की भावना से ये ग्रंथ उन्होंने रचित किया था। तो वहीं हनुमान जी जो थे, उनका भी दास्य भाव की जो भक्ति है, उसको इसमें दिखाया गया था। तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा की रचना
भयवश की थी, ऐसा कहा जाता है। और आज भी कहा जाता है कि जिस किसी को पीड़ा, भय, चिंता या फिर कहते हैं मानसिक कष्ट सताता है, वो यदि हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो वो भय, रोग, दोष और पीड़ा से मुक्त हो जाता है। इसी तरीके से कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने एक बार अपनी हाथ की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना की, जिसमें उन्होंने हनुमान जी से उनका कष्ट हरने की जो है गुहार लगाई। कहते हैं आज भी जो लोग पीड़ा में होते हैं और जब बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए जो है हनुमान बाहु पढ़ते हैं, तो उन्हें शांति मिलती है, उनके रोग, दोष और कष्ट कटने लगते हैं। इस तरीके से हनुमान जी के विषय में अगर हम कहें, तो अनेकों अनेक खूबसूरत से प्रसंग जो है वो देखने और सुनने को मिलते हैं। तो हम तो बस यही कहेंगे आज के दिन कि बहुत ही विशेष ये दिन है आज हनुमान जयंती के अवसर पर। उनके सभी नामों के रूप में जिन्हें जिस भी रूप में हम उन्हें ध्याते हैं, चाहे रुद्रावतार कहें, हम शिवांश कहें, हनुमान जी कहें या फिर जो भी नाम आप उन्हें देना चाहें, बस हृदय से उस प्रभु को पुकारिए। और वैसे भी कहा जाता है कि इस वर्ष जो है मंगल जो ये वर्ष पड़ रहा है, 9 का अंक है, ऐसे में कई पीड़ाएँ, कई संकट जो हैं सताने वाले हैं। तरह-तरह के हम इन दिनों पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि किस तरीके से पिशाच योग बन रहा है। लोग भयभीत हैं, लेकिन ऐसे में एक बहुत ही सुखद और राहत की बात ये है कि कहा जा रहा है कि इस साल जो पूरे हृदय भाव से हनुमान जी को ध्याएगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसकी सारी पीड़ाएँ, उसके सारे कष्ट हर लिए जाएँगे और किसी भी तरीके से ये वर्ष उन्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि भई जब भी आपको कष्ट, पीड़ा सताए, आप दिल से उनका स्मरण कीजिए, फिर देखिए कैसे आपके सभी दुःख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और ये भी कहा जाता है जब लगे कि कोई ऊपरी शक्तियाँ या भय सता रहा है, तो आप सिर्फ़ एक छोटी-सी चौपाई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी का स्मरण कर लेंगे तो भगवान हनुमान साक्षात आपको अपनी शक्ति देंगे और इन सभी भय से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये छोटी-सी आज की हमारी कोशिश रही कि हनुमान जयंती के अवसर पर हम उनके विभिन्न रूपों से आपका परिचय करवाएँ। तो हनुमान जयंती के अवसर पर ये छोटी-सी हमारी एक कोशिश रही कि आप तक उनकी कुछ जो प्रसंग है वो पहुँचाएँ। हालाँकि जैसा कि हमने कहा कि उनकी कथा तो अनंत व्यापक है। लेकिन हनुमान जी जो है वो कहते हैं कि जो सीधे मन से भाव भक्ति से उन्हें एक बार याद कर लेता है, उनके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आज फ हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जयंती के अवसर पर हमारे सभी जो भारतवासी ही नहीं, जो भी हनुमान भक्त हैं, उन सब की पीड़ाओं को हनुमान जी दूर करें और यूँ ही खुशी-खुशी हम उनके सानिध्य में, उनके सुरक्षा चक्र में, उनके आशीर्वाद की ओट में हँसते-मुस्कुराते रहें। एक बार फिर से आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ और पॉडकास्टर वंदना में आज छोटी-सी हमने कोशिश की कि एक सत्संग ही हो जाए हनुमान जी के नाम पर ताकि आज के दिन हम भी थोड़ा-सा उनका नाम जप कर लें या उनके बारे में थोड़ी-सी भी भक्ति कर लें तो ये दिन सार्थक हो जाए। उम्मीद करते हैं छोटी-सी कोशिश, छोटा-सा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। लगा है तो आप प्रेम के रूप में हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स हनुमान जी को याद करते हुए, किसी भी उनके नाम के रूप को लिखते हुए हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना रखिएगा ध्यान। टेक केयर। बाय बाय।